कितने कहते हैं नहीं होना चाहिए? 3-4 लोग। कितने कहते हैं डर होना चाहिए हमारे अंदर? ये होना चाहिए, बिकॉज मनी इज लाइक तरह के फियर्स होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। एक है साइकोलॉजिकल, एक है फिजिकल। पहले इन दोनों को अलग अलग करके हमको समझना होगा। साइकोलॉजिकल क्या है? लोग हंसेंगे तो, लोग मेरे को बेवकूफ बोलेंगे तो, ये सब क्या है? मैंने पैसा जोड़ा है 10 साल तक, सुबह से रात तक काम करके इतना पैसा जोड़ा है, मान लो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मेरे पेरेंट्स ने पूरी लाइफ काम करके इतना पैसा जोड़ा है, और अगर वो पैसा डूब गया तो ये डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? प्लस पॉइंट क्या है? ये जो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, ये आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा। इसका माइनस पॉइंट क्या है? ग्रोथ रोक देगा। आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जिसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। टाइम निकल जाएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ करोगे ही नहीं। तो क्या ऐसा बंदा कभी भी कुछ कर पाएगा अगर उसको डर ने चारों तरफ से घेर लिया है तो? क्योंकि लॉस तो हो ही सकता है ना, जब पहले हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है ना। कुछ भी नया हम ट्राई करते हैं तो वहां पे रिस्क तो होता ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिस्क हो ही ना। मजे की बात क्या है, हमको लगता है कि रिस्क सिर्फ वहां पर है, जहां पर आप हो वहां पर जो रिस्क है वो हमको नजर नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे घर से बाहर अगर हम कहीं जाएंगे, कहीं ट्रैकिंग करने जाओगे तो वहां पर रिस्क है ना, मर सकते हो ना ट्रैकिंग करोगे तो। घर में बैठे रहो तो कोई रिस्क है? नहीं है, ऐसा हमको लगता है। बहुत बड़ा रिस्क है, ये कैद है, कैद में जिए कैद में मरे। क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं। सुबह इतने बजे उठे, वहां पर गए, फिर आए, फिर सो गए, फिर ये किया वो किया। एक रेपिटेटिव मोड में नहीं चले जाएंगे। फिर हमें और एक रोबोट में फर्क क्या है?